श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और अभी अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो मित्रों, इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और 4 सितंबर 2024 से बुध आपके पंचम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और तब बुध आपके कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे छठे भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 से सूर्य आपके छठे भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। 23 सितंबर के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग इसी भाव में बनेगा। शुक्र आपके 18 सितंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करके ये सप्तम भाव में स्वराशिगत हो जाएंगे और यहाँ पे मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शनि स्वराशिगत आपके लाभ भाव में रहेंगे, राहु द्वादश भाव में रहेंगे, मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे, गुरु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और केतु आपके कन्या राशि में छठे भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति इस महीने बन रही है और पिछले कुछ समय से जो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रहा है और विशेषकर आर्थिक पक्ष को लेकर के जो परेशानी आप झेल रहे हैं, अब उसमें कमी पूर्णता दिखती नज़र आ रही है। मित्रों, आप देखेंगे कि इस महीने एक तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही हैं उसमें कमी आती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से अब आपको निजात मिलेगी, विशेषकर जैसे ही 4 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा। और इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके पास पैसे की बचत नहीं है, पैसा नहीं रुक पा रहा है, अपने ही लोग शत्रु बन रहे हैं आपके, अपने ही लोग आपको धोखा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं खर्चे की तंगी का सामना आपको करना पड़ रहा है। जॉब में समस्या आ रही है, जॉब आप पिछले कुछ समय से ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब आपको मिल नहीं रही है और कहीं ना कहीं जहाँ पे जॉब आप कर भी रहे हैं वहाँ पे भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो इस समय में क्योंकि बुध की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, बुध आपके पंचम भाव में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, उच्चस्थ रहेंगे, तो बुध की स्थिति अच्छी है। तो ऐसे में आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है मित्रों, तो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी 16 सितंबर 2024 के बाद। इसके लिए अगर आपने पहले इंटरव्यू दे करके रखा है तो उसमें सफलता मिलेगी, नया इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और कोई परीक्षा एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ कोई और काम भी आप करें ताकि आप अपने खर्चों को मैनेज कर पाएँ या जो खर्चे करने में दिक्कत आ रही है, आपको परेशानी आ रही है तो उस चीज़ को आप ठीक ठाक कर पाएँ, तो ऐसे में एक काम के साथ दूसरे काम की शुरुआत भी आप 16 सितंबर 2024 के बाद करेंगे।
इसके अलावा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं मित्रों, वहाँ पे कुछ शत्रु आपको सता सकते हैं, तकलीफ़ दे सकते हैं। हिडन इंटरनली सच अंदर ही अंदर कुछ लोग जो है वो आपको चाहते नहीं हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सामना करना पड़ता है, कुछ लोग आपको तंग करते हैं, वहाँ पे टॉर्चर करते हैं। इसके अलावा हालांकि क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है तो ऐसे में वहाँ पे भी अब आपको सुकून मिलेगा, तकलीफ़ों से खात्मा मिलेगा और जॉब चेंज करने के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जॉब चेंज करें तो इसके लिए एक अच्छा पैकेज आपको ज़रूर मिलेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जॉब में प्रमोशन होने के योग बने हुए हैं। जॉब में सैलरी आपकी इस महीने में पूर्ण रूप से बढ़ेगी और स्थानांतरण करना चाहते हैं या जॉब में ट्रांसफ़र आप चाहते हैं तो इसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। काम में एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको तारीफ मिलेगी और कामकाज की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में आपके व्यापार में काफ़ी अच्छा लाभ मुझे दिख रहा है। व्यापार जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं और पहले आपके व्यापार में आपको घाटा मिला है तो उसकी भरपाई आप ज़रूर कर पाएंगे। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी योग काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो इसमें सफलता आपको मिलेगी। रियल एस्टेट से जुड़े हुए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। इस टाइम में ऑनलाइन माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग हो गया या शेयर मार्केट हो गया, वहाँ पे अगर शेयर खरीदते हैं आप, बेचते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग, शेयर मार्केट को लेकर के अगर देखा जाए, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो ये तो ठीक है। शेयर मार्केट हो गया, नेटवर्क मार्केट हो गया, और जहाँ पे ऑनलाइन अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। अति लालच ना करते हुए एक सामान्य रूप से अगर आप प्रॉफिट में बने रहना चाहते हैं तो सामान्यतः आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं। लेकिन तत्काल अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटा प्रॉफिट आप शेयर मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग से प्राप्त करें तो उसमें थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। इसके साथ साथ इस समय में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों से आपको दूरी बनानी है। किसी भी प्रकार की किसी की लड़ाई झगड़े में अपने आप को एंटर नहीं होने देना है, आपको वहाँ से बाहर रहना है। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा। इस समय में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा और आपने अगर पहले लोन लेकर के रखा है मित्रों तो आप देखेंगे अब वो लोन धीरे धीरे चुकता कर पाएंगे। आप उस कर्ज को, आप उस लोन को समाप्त ज़रूर कर पाएंगे। इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप दूसरा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई दूसरी जगह से लोन आपको मिल जाए और फिर से आप अपने काम को बढ़ाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, तो इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हो, उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया है आपने, तो आपको वीज़ा ज़रूर इस महीने के अंत तक मिल जाएगा। नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 16 के बाद अप्लाई कीजिए। पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 सितंबर के बाद अप्लाई कीजिए। या पहले अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी इस महीने के अंत तक। इसके साथ साथ ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा। और वहीं हम बात करें विद्यार्थियों की, तो इस समय में विद्यार्थियों के मन में नकारात्मक विचार हो सकते हैं, किंतु उनका मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगेगा। पढ़ाई वो अच्छे से कर पाएंगे। अगर निकट भविष्य में उनकी कोई परीक्षा है, प्रतिस्पर्धा या कोई प्रतियोगिता है तो उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। इस समय में विद्यार्थियों को आलस्य से दूर रहना है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय आपके परिवार वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार को कर्ज से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। आपके संबंध परिवार के साथ अच्छे बनेंगे, समन्वय बढ़ेगा। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है।
हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े मतभेद और मनभेद है वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 25 सितंबर 2024 के बाद फिर से आपके पास आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो 25 सितंबर 2024 के बाद साथ सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। और अगर वाइफ के माता पिता बहन भाई या रिलेटिव रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है या हस्बैंड के माता पिता रिलेटिव भाई बहन उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और इस महीने के अंत तक उसका निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही आपको देखने को मिलेगा। रोका इंगेजमेंट आपका इस महीने हो सकता है। पहले अगर कहीं पे रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया और आपकी इच्छा है कि वहीं पे आपका विवाह हो तो इसको लेकर के भी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ मित्रों लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर जो है वो मना कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में आपका ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं कि पैचअप हो जाए तो 12 सितंबर 2024 के बाद फिर से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत वैसी ही करेंगे जैसे वो शुरू में करते थे। हालांकि इस समय में किसी नए व्यक्ति की दस्तक भी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने की शुरुआत से ही बनते हुए दिख रहे हैं। आपके लव रिलेशनशिप की बात करें तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होने की संभावना 18 सितंबर 2024 के बाद बनती हुई दिख रही है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ बातचीत शुरू हो जाएगी, उनके साथ आमने सामने की मुलाकात होगी और ईगो क्लेश मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत यदि आपके प्रेम जीवन में आ रही है तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। इस महीने सिंगल लोगों को भी किसी का साथ सहयोग मिलेगा। इस महीने की शुरुआत से है आपके जीवन में एक्स की वापसी होने के योग पूर्ण रूप से 18 सितंबर 2024 के बाद बन रहे हैं। वन साइड लव अगर आप किसी को करते हैं, किसी को मनी मन चाहते हैं, पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए या आपके साथ वो जीवन में आगे बढ़े तो इसको लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष राशिफल सितंबर 2024 का। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यदि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्तिगत परेशानी है, आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत या बाधा है तो आप दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी अपनी जानकारी दे सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। मित्रों किसी प्रकार से कोई भी जानकारी हम आपकी रिवील किसी के साथ नहीं करेंगे, शेयर किसी के साथ नहीं करेंगे। और जब आप एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।